नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये है मीरा रोड का जयनगर, जहाँ पर कल तक एक घनी आबादी बस्ती हुआ करती थी। आज ये पूरा उजड़ चुका है, पूरी बस्ती उजड़ चुकी है। महानगर पालिका ने कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के दौरान फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस का भी बल यहाँ पर मौजूद रहा। महानगर पालिका का कहना था कि यहाँ पर ये रिजर्वेशन प्लॉट है और वो अपने कब्जे में ले रही है और यहाँ पर आगे गार्डन विकसित करना है। लेकिन यहाँ पर करीब 200 से 250 पक्के मकान बने हुए थे और हर मकान की कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। ये स्थानीय भूमाफिया मनोज चौहान ने बनाया था, जिसका शिकार आज ये लोग हुए हैं कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये टेंट बनाकर रहने पर मजबूर है। उनके छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो कार्रवाई जो की गई है, इस कार्रवाई की पूरे शहर भर में कहीं पर आलोचना हो रही है तो कहीं पर इसका समर्थन भी किया जा रहा है। हमने यहाँ पर आज कुछ लोगों से बात की जो यहाँ पर रहा करते थे। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है उनका इस कार्रवाई को लेकर। जब 2-3 रूम बना था तब तक नहीं नगर पालिका देखा, नहीं वो देखा। हाँ, अभी क्या हो गया, जब इतना रूम बन गया, हम लोग पूरा पैसा भर दिए, तब तक तो नहीं खोज किया, तब तक तो हम लोगों का कम ही गया था ना। हाँ, अभी तो अब वो कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोगों को रहने नहीं दे रहे हैं। 5 साल हो गए हम लोगों को झोपड़पट्टी डालते डालते। कम से कम सोचना चाहिए था ना कि हाँ अभी 2-3 रूम बना तो चलो हम लोग कार्रवाई करें, सोचना चाहिए ना। अभी सरकार भी आज यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। लेकिन आप लोग अब यहाँ पर जो कल आकर महानगर पालिका ने कार्रवाई की, तो अब कब तक आप लोग यहाँ पर अब हम लोग झोपड़ा डाल के रहेंगे। अभी नगर पालिका वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो मेरे को पता नहीं है। तो आपको उस बिल्डर को पकड़ना चाहिए। बिल्डर के पकड़े, फिर इसके बाद में क्यों नहीं 2-3 रूम बना तो क्यों नहीं आए तब तो हम लोगों को कम ही पैसा गया था। हम लोग 4-5 साल इधर गुजार चुके, अभी क्यों आ रहे हैं नगर पालिका वाले? तब तो नहीं पूछे कि हाँ क्या कैसा जगह है, कैसा क्या है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके कभी इधर गुजारते, कभी पेड़ के इधर गुजारते, क्यों गुजारते? तभी तो सोचना चाहिए ना, 2-3 रूम बना था तभी आप तो। लोग आगे कैसा रह पाएंगे? आगे कैसा रह पाएंगे वो तो मेरे को भी पता नहीं है। अभी हम लोग जैसे झोपड़ा डाल के हैं ऐसा ही रहेंगे। नगर पालिका वाले क्या देते हैं क्या नहीं वो हम लोगों को पता ही नहीं। आप लोगों को आपके यहाँ के स्थानीय नेता लोग नहीं आए क्या पूछने के लिए, हालचाल जानने के लिए? कोई आते ही नहीं है, कोई नहीं आते हैं। नहीं, पहले हमको मालूम नहीं था, हमने खरीदा था इसको। कितने में खरीदा था? 7 लाख में। किससे खरीदा था? मनोज चौहान। अभी किधर है? अभी किधर क्या मालूम किधर है, दिखाई नहीं पड़ा। फिर अभी आप लोगों का आगे का क्या होगा, कैसे आप लोग अभी हम लोग वही नहीं सोच पा रहे हैं कुछ क्या करेगा। क्या करते हो आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कितने बच्चे कितने आपको? बच्चे मेरे 2 हैं। यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते। कितने लोगों के साथ में ये सब हुआ है? कितने लोग रहेंगे? अरे करीब नहीं तो 400-500 झोपड़ा है इधर। 400-500 झोपड़ा है। तो आप लोगों को पता नहीं था कि नहीं, कुछ नहीं पता था। हम लोग सुबह गए काम पे गए, फिर शाम को आए, दोपहर को मालूम पड़ा कि बीएमसी तोड़ने वाली है। हम लोग पीछे तोड़ा था, हम लोग का बहुत दिन से नहीं टूट रहा था, तो हम लोग में ऐसा नहीं था कि टूटेगा, तो बाद में इधर भी तोड़ने लगे। तो फिर अभी आप इन लोग ने ये जो प्लास्टिक लगाया है, हाँ, ये टेंट जैसा बनाया है, तो ऐसा कब तक रहेगा? लेकिन जाऊँगा कहाँ, अभी कुछ तो चारा है नहीं। लेकिन ऐसा कब तक करोगे क्या? अब जब तक रहेगा क्या करेगा कुछ। फिर पालिका आएगी फिर दोबारा कार्रवाई करेगी, तो क्या करेंगे अभी, वही तो हम लोग सोच रहे हैं कोई कुछ करे कुछ बोले। आपके साथ में धोखाधड़ी हुई, आपको लगता नहीं है कि मनोज चौहान ने आपके साथ में धोखाधड़ी किया है? नहीं, हम तो मतलब धोखाधड़ी क्या, हम लोग धोखा दे लेते ही नहीं थे, लेकिन हम लोग का रीगल जगह है, सब मालूम पड़ा कि प्राइवेट जगह है तो हम लोग इसके लिए लिया। सर मैं जॉबलेस हूँ फ़िलहाल, अभी 1.5 साल से घर पे बैठा था और मेरी यहाँ पे जगह थी, दुकान थी जिसके सारा हमारा गुजारा होता था। हम 4 भाई हैं तो हमारा इधर से यहीं से गुजारा होता था। हम इस जगह पे पिछले 93 से रह रहे हैं सर, और यहाँ पे बीएमसी ने और नेताओं की, यहाँ के नगर सेवक और इनकी मिली जुली भगत के वजह से ये हम आम लोगों को तकलीफ़ हुई है सर। और ये बिना नोटिस दिए हमको हमारा ये घर तोड़ दिया गया, दुकान तोड़ दिया गया और हम लोग अब बेघर हो गए, रास्ते पर हो गए। हम न्याय चाहते हैं और सिर्फ न्याय चाहते हैं, और न्याय वो भी जल्द से जल्द चाहते हैं। सर हमारे पास दस्तावेज है, हमने खरीदी किया, उसका डॉक्यूमेंट है हमारे पास सर। 93 का डॉक्यूमेंट है हमारा। कल जब ये तोड़क कार्रवाई हो रही थी
तब मैंने एक बीएमसी के अधिकारी से पूछा कि सर ये प्लान कब पास हुआ, डीपी प्लान कब पास हुआ, तो उन्होंने कहा कि 97 में पास हुआ। तो मैंने तुरंत उनको आंसर दिया कि सर हम 93 से यहाँ पे बसे हैं, तो आपने बगैर नोटिस दिए क्यों तोड़ दिया। तो उनकी बोलती बंद हो गई, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। सर हम लोग एकजुट होकर अब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सर। इसके खिलाफ में और किस बात के लिए हम महानगर पालिका के खिलाफ लड़ाई करेंगे और सरकार के खिलाफ लड़ाई करेंगे, और यहाँ के जो नगर सेवक है, जो नेता लोग हैं, उनके खिलाफ हम लड़ाई करेंगे सर, क्योंकि उन्हीं ने हमको यहाँ पे बसाया और उन्होंने हमें को बेघर किया यहाँ पे सर। मैं यहाँ ग्रीन विलेज के सामने ही रहता हूँ, जो घर तोड़ दिया गया है कल ज़बरदस्ती। और इसके बाद हमारा दुकान था, किराना दुकान था, चाय का दुकान था, हम इसी से गुजारा करते थे। यहीं हमारा पीछे रूम भी था, घर के पीछे, दुकान के पीछे, सब तोड़ दिया गया बिना नोटिस दिए गए, बगैर नोटिस के। हमको पता भी नहीं चला। हम यहाँ से 92 से हम यहाँ रहते हैं सर। अब अभी हम कहाँ जाएंगे हमारे को? अभी आप ये बताइएगा कि आपके पास में क्या दस्तावेज है, आपने हमारे परचेज किया था, कितने में परचेज किया था? हमारे पास दस्तावेज सब कुछ है, सब पापा ने हमारा हमको लेके दिया था। अब जो है सब पापा भी हमारे जिंदे चाहिए तो उनको हम बुला लेंगे सामने। 19 साल का डॉक्यूमेंट? नहीं, वो 1992 का है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में क्या होना चाहिए? हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारा घर बना के देना चाहिए वापस से हमारा। कौन बना कर देगी आपको ये? और जो तोड़ा है म्यूनसिपालिटी वाले, महानगर पालिका वाले तोड़े, नहीं तो लोग हैं वो लोग से कैसे भी हमारा घर बना के हमको मिलना चाहिए सर। अभी आप और हम कहाँ से, हमारा गरीब आदमी कहाँ से लाए बीट बनाए इतना पैसा, 10 लाख 20 लाख रुपया। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम आमिर अंसारी है। हमारी ये इधर जो है न्यू वेस्टर्न बेकरी थी, हमारे पिताजी ने बनाई थी हमारे लिए वो। और जो है हमारे पास जो है 92 का एग्रीमेंट है, 92 में हमने ख़रीदी थी जगह। और उसके बाद में जो है हम लोग ने इस पर टैक्स पावती भी, टैक्स भी भरते हैं, टैक्स भी बनाया, फिर लाइट कनेक्शन लिया और पानी का कनेक्शन लिया। 2 पानी के कमर्शियल कनेक्शन दिए गए हमको, लाइट के कमर्शियल कनेक्शन दिए गए। अगर हमारी इलीगल प्रॉपर्टी होती तो हमको कमर्शियल कनेक्शन कैसे दिया जाता जी। और हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ बताया नहीं गया कि भाई तुम्हारा ये जो है ये एरिया तुम्हारा गार्डन में जाएगा, तुमको ये खाली करना पड़ेगा, कुछ नहीं। सिर्फ आधा घंटा पहले आए, बोले भाई सब सामान खाली कर दो, और सामान नहीं खाली किया तो सामान के साथ में तोड़ दिया जाएगा। बस इतना वक्त दिया गया हमें। अब आधे घंटे में क्या क्या निकालेंगे हम उसमें से? जी हम लोग अपने से जो है एग्रीमेंट लेके जाएंगे वकील के पास, और वह कोर्ट में इनके खिलाफ जो है केस करेंगे, और इनसे जो है अपना मुआवजा लेंगे और अपनी जगह लेंगे। भाई हमारी जो जगह है हमें वो बना के दी जाए। वो कुछ नहीं चेक किया उन्होंने, जैसे ही आए उनको हमने अपने दस्तावेज़ दिखाए, मगर वो बोले कि भाई कुछ नहीं चलेगा, दस्तावेज कुछ भी नहीं देखेंगे हम लोग। हाँ, और तोड़ना ही तोड़ना है। बोले तुम लोग खाली करो, तुम्हारा टूटेगा ही टूटेगा, हम देखेंगे नहीं भाई के कोई जिसको भी दिखाओ, किसी के इसके पास लेके गए, फिर उसके पास लेके गए, इसके 3-4 जन को पेपर दिखाए, मगर किसी ने देखा नहीं। सीधा बोले कि भाई तोड़ेंगे ही, तुम्हारे पेपर किसी काम के नहीं है। आपने ये बोर्ड देखोगे, ये महानगर पालिका ने कल लगाया है। यही अगर पहले लगा देते तो भूमाफिया के चक्कर में और महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी के चक्कर में लोग फंसते नहीं, जिनका नुकसान हो गया। लोगों ने रूम के पैसे दे दिए, और कितने लोग तो 25 साल से 30 साल से रह रहे, उनका बिना कुछ देखे, पेपर देखे महानगर पालिका ने कार्रवाई कर दी। कल दोपहर में जिस वक्त ये कार्रवाई हुई थी, तब से लेकर आज तक का एक महाशय यहाँ पर बैठे, एक सदमे में बैठे हैं। अगर उस भूमाफिया में इतनी इंसानियत बची है कि जो सैकड़ों लोग आज रास्ते पर आ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उन सैकड़ों लोगों का जो करोड़ों रुपये उसने कमाया है, उस भूमाफिया से इस खबर के माध्यम से विनती है कि वो ज़रूर इन जैसे गरीब लोगों का कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन करे, कुछ ना कुछ उन्हें आर्थिक रूप से मदद करे, या उनका रहने का कोई इंतज़ाम करे। इस खबर के माध्यम से उस भूमाफिया मनोज चौहान से मैं अपील करता हूँ। साबिर भाई, मेरा ये बोलना है कि महानगर पालिका ने इनको वक्त देना चाहिए था, इनका ज़रूरी सामान निकालने के लिए। जो खाना पीने का सामान था, जो उनके बर्तन थे, जो खाना बनाने का सामान है, जो उनका सोने का सामान था, फर्नीचर हो गया, घर का फर्नीचर हो गया, उनको वक्त देना चाहिए था वो सामान निकालने के लिए। और दूसरी बात साबिर भाई, कि आप लोग को कल ही मालूम पड़ा ये इलीगल है। अगर इलीगल है, आप बोलते हो इलीगल है ये, तो इस पर टैक्स पावती किसने दिया? नल किसने लगा के दिया? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर तुम पहले ही उनको नल नहीं लगा के देते, टैक्स पावती नहीं देते, तो उनको लगता ही, उनको समझ जाते क्या भाई ये इलीगल है, वो जगह खरीदते ही नहीं, घर खरीदते ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए हैं इनके साथ, क्योंकि एक हाथ से टाली नहीं बजती है, दोनों ही साइड से काम हो रहा है। कैसा आप देखते हैं कि स्थानीय नेताओं की कितनी मिली भगत हो सकती है? साबिर भाई, पूरी मिली भगत है, बिना उनके काम ही नहीं होगा ये।
एक पत्थर भी अगर कोई रखेगा यहाँ पे तो उनको मालूम पड़ता है कि भाई पत्थर रखा जा रहा है, और इतने बड़े बड़े रूम बन रहे हैं उनको पता नहीं है। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? गरीबों का हो रहा है। ये पहला तो उनसे पैसे ले रहे, फिर भ्रष्ट अधिकारी पैसे ले रहा है, फिर उनका रूम बनाया जा रहा है, उनसे पैसे, गरीबों से पैसे लेके 8-8 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए लेके रूम बना रहे, और बाद में ये आके तोड़ दे रहे इलीगल बोल के, जबकि टैक्स पावती भी यही लगा के दे रहे। नल क्यों दे रहे हो तुम जब इलीगल है? तो वो भी मत दो। पूरा सिस्टम ही मिला हुआ है साबिर भाई, नेता से ले, स्थानिक नेता से लेके भ्रष्ट अधिकारी से लेके भूमाफिया सब इन्वॉल्व है। क्योंकि इतनी बड़ी बस्ती 2 दिन में तो नहीं बसती है, सालों साल लगते हैं एक बस। और उजड़ने को देख लिया आपने, 5 मिनट में उजड़ दिए सबको धक्का देके, किसी का पेपर नहीं देख रहे। कुछ लोग तो 25-30 साल से पुराने लोग यहाँ पे रह रहे, 30 साल से रह रहे, तो उनका तो कंसिडर भी नहीं किया कुछ, क्या भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ तुम्हारा। उनको सुनवा ही नहीं, डायरेक्ट तोड़ रहे आके, कुछ पूछा नहीं उनको क्या तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है, क्या है तुम्हारा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिनका भी घर टूटा है और जो पुराने स्थानिक लोग हैं उनको कंपेंसेशन महानगर पालिका की तरफ से मिले, और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अरे काका, क्या नाम तुम्हारा? फतरू शेख उस्मान है, फतरू शेख उस्मान। यहाँ पर काहे सोए हो? अभी क्या करेंगे, घर टूट गया तो कहाँ जाएंगे। यहाँ पर आप क्या किराए से रहते थे? खुद का था? खुद का लिए थे हम। कितने में लिए थे? ये 7 लाख में एक रूम लिए थे। कौन कौन रहता था आपके साथ में? मेरे बाल बच्चे सब कुछ रहते थे सब। कहाँ है आपके बाल बच्चे? ये है उधर बैठे हैं। तो रवि, ये कैसा आप रहिएगा, कैसा आगे का जीवन कैसे बिताएगा? अभी ऐसे कैसे बिताएंगे, जब हम उन लोग हमको न्याय देंगे तो कुछ करेंगे तो भी हम बिताएंगे ना। तो कौन आपको न्याय देगा? अभी ये जो BMC वाले जब 2 मिनट का भी समय नहीं दिए तो तोड़ दिए। हम बोल रहे हैं उनको कि भाई हमको थोड़ा समय दे दो, हम थोड़ा सामान तो बाहर निकाल देंगे, कुछ कर देंगे। तो पुलिस वाले सब पकड़ के बाहर ढकल के और बच्चों को हकाल दे के पूरा तोड़ना चालू कर दिया। तो आपने घर लेते वक्त देखा नहीं था ज़मीन कौन सी है, क्या ज़मीन है, सही है गलत है? अभी सब तो पूरा पेपर वो लोग बराबर बताए थे ना हमको कि ऐसा तो ही तोड़ने रहा। नहीं तो पहले तो अभी 6 साल 7 साल 8 साल से रहते। ये बेकरी थी हमारे सामने, बचपन के हमारे 30 साल से बेकरी रही थी, वो बेकरी भी तोड़ दी है। तो फिर हम अभी 2-3 साल से रह रहे तो हमारा क्या रखेंगे वो। आप काम क्या करते हो? अभी मैं तो ड्राइवर था, लेकिन मैं पैर से अपंग हो गया। अभी कहीं भी कोई छोटा मोटा काम करा रहा हूँ, छोटा मोटा काम करके कहीं भी बाल बच्चा का गुजारा करता हूँ। कुछ आप मांग करना चाहेंगे? अभी मांग करना तो क्या है भैया, हमको तो अगर न्याय देंगे तो वो सही बात है, न्याय नहीं देंगे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे यहाँ, और क्या करेंगे। ये थे वो पीड़ित लोग जो इस कार्रवाई के शिकार हुए हैं। आज उनका कोई ठिकाना नहीं है। उन्हें एक आस है, एक उम्मीद है कि शायद कोई आएगा, उनकी मदद करेगा और उनके आगे का रहने का इंतज़ाम करेगा। ये सब लोग अब आज राम भरोसे बैठे हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने आज धरना देने की कोशिश की। जो लोग बाधित हुए हैं उन लोगों को किसी तरह से न्याय मिले, इसके चलते भी यहाँ के लोग प्रयासरत है। नगर पालिका ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मानो वो कोई एक धुन उन पर सवार थी कि उन्हें किसी भी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से उजाड़ कर रखना है इन घरों को, इन गालों को, उन दुकानों को जहाँ पर लोग बरसों से काम करते चले आ रहे थे। महानगर पालिका का यहाँ पर एक DP रास्ता भी है। महानगर पालिका की आरक्षित ज़मीन भी है जहाँ पर गार्डन बनना है। उसे एक्वायर करने के लिए, उसे अपने कब्ज़े में लेने के लिए महानगर पालिका ने जो कल कार्रवाई की है वो महानगर पालिका की कार्रवाई का एक हिस्सा है। हम उसका समर्थन ज़रूर करते हैं, लेकिन इस कार्रवाई का जो तरीका अपनाया गया है उस तरीके को कोई भी समर्थन नहीं करेगा। उस तरीके पर सवाल ज़रूर उठेंगे कि क्यों इन लोगों को वक्त नहीं दिया गया है उनका सामान बाहर निकालने के लिए। और इस कार्रवाई के चपेट में ऐसे भी कई लोग आए हैं जो बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका पूरा दस्तावेज़ क्लियर है, वो पूरी तरह से साफ लोग हैं। उन्हें ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि वो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को भी इस कार्रवाई की चपेट में आकर उनकी पूरी ज़िंदगी या उनका कारोबार तहस नहस हो गया है कल के इस कार्रवाई को लेकर। देखते हैं कि इन लोगों की मदद के लिए जिस तरह से अब लोग आगे आ रहे हैं उन लोगों को कितनी कामयाबी मिलती है। और जो लोग यहाँ पर
बिला वजह इस कार्रवाई की चपेट में आए हैं। क्या उन्हें न्याय मिलेगा? महानगर पालिका क्या उन्हें न्याय दे पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल उन लोगों को आज सताना शुरू कर दिया है। स्थानीय नेता और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही मनोज चौहान जैसे भू माफिया लोगों के हौसले बढ़ते हैं। वो यहाँ पर ऐसे अवैध चालियाँ बसाते हैं, अवैध बस्तियाँ बसाते हैं, करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।